शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 25वां अध्याय। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखेंगे शिव जी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम में आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहाँ का सारा वृतांत सुनाया। सप्त ऋषि ने अपने लोक चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान पर चल दिए जहाँ पार्वती जी तपस्यारत थीं। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थीं। उनका मुखमंडल चंद्रमा के कला के समान तेजोदीप था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्ति पूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, हे इच्छा अनुसार विचरने वाले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं के चरणों का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ। आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इन निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किन्हें प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुण अवस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हैं? आप किस तपस्वी की धर्मपत्नी हैं? पति के समान तप कर रही हैं। हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए। आपका क्या नाम है? आपके पिता का क्या नाम है? किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं अथवा सरस्वती? देवी पार्वती बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, न मैं तो वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी, न ही सरस्वती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए बाण के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया। उन्हें कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हेतु तपस्या करने गंगा तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं। मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण को सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहजा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का फल पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम ब्राह्मण से अपना तपस्या के मनोरथ को बताओ।
शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोले, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वे 3000 वर्षों से कठिन तपस्या कर रही है। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा विष्णु देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए है ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यह सत्य है तो पार्वती आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और इस बात को कहें। 26वां अध्याय। पार्वती को शिव जी से दूर रहने का आदेश। पार्वती बोले, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन वाणी क्रिया से भगवान शिव को पति रूप में वर्ण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव वे ही निवास करते हैं, तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या का कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही हैं, परंतु देवी आपके मुख से यह सब जानकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुसार ही इसका परिणाम होगा, परंतु यह तुम्हें सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे वैसे ही पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बातें कहिए। पार्वती के वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझे से अपने हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य समझाऊंगा, जिससे आपको हित का स्वयं ज्ञान हो जाए। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहते हो, प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर बाघ की खाल पहनते हैं, चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं, जहर को वो पानी की भांति पीते हैं, उनके नेत्र लाल रंग के अत्यंत डरावने लगते हैं, का जन्म कब कहाँ किससे हुआ यह आज तक भी कोई नहीं जान सका। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं, उनकी 10 भुजाएं हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि शिव जी को अपने पति क्यों बनाना चाहती हूँ। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ, क्योंकि वे कपालधारी भिक्षु की भार्या हैं, उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहते हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहते हैं? सूर्य के तेज को क्यों जुगनी की चमक पाना चाहते हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को जो कि रत्नों के भंडार के समान है छोड़कर लोहे को अर्थात शिव जी को पाने की इच्छा करते हैं? कि इस समय मुझे आपके साथ शिव जी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। आप कहाँ, महादेव जी कहाँ? आप चंद्रमुखी हैं तो शिव जी पंचमुखी हैं। के नेत्र कमल दल के समान तो शिव जी के नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। के अत्यंत सुंदर का जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं, वहीं भगवान शिव के सिर के जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिव जी कठोर हाथी की खाल
का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्याभूषण धारण करते हैं तो शिव शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप इस योग्य नहीं कि उन्हें आपका सर्वांग सौंप जा सके। देवी सुंदरी हैं, उनका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिव जी के योग्य नहीं। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते। सवारी के नाम पे उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं गुणों को देखा परखा जाता है, शिव जी में वो कोई भी गुण मौजूद नहीं। और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। साथ ही उनका समय आपको छोड़कर चले जाना, आपका अनादर करना ही था। हे देवी, आपका जगत पात ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान है। पिशाच ही उनके सहायक हैं। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबके से अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के अनुसार मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं, जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता। फिर जो भी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो यह चाहता हूँ कि आप असत्य की ओर से अपना मन हटा लें। यदि यह सब नहीं करना चाहती तो आपकी इच्छा, जो चाहो वो करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखित हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गईं, लेकिन मन ही मन यह सोच रही थी कि वे शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल और अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़ के देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी। 27वां अध्याय। पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया वह सब मुझे पहले से ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। यही सत्य है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत भेष धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो ये है कि वे साक्षात परम ब्रह्म है, वे ही परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धारण करके मुझे छलने के लिए आए हैं। आप ऐसी अनुचित बातें करके तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं। मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानते हो। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म है, समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है। शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, फिर भला उनको विद्या से क्या काम हो सकता है। काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए। शिव चराचर जगत के पिता हैं। उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है। भक्त वत्सल शिव जी द्वारा ही अपने भक्तों के बस में रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक 6 शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके पर चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है, इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णु तत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व और देवताओं को देव तत्व की प्राप्ति हुई। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमय भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्म तक दरिद्र होता है। वहीं दूसरी ओर उनका भक्तिपूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी
की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष आठों सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहें। भला भगवान शिव के लिए ऐसा कौन सी वस्तु ऐसी दुर्लभ हो सकती है। भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक के सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है। जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता के भस्म लगाते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन गिरकर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं, अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, संहारक हैं। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं। दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उनके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। को ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण तो स्नान करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वे